नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर आज समाजवादी पार्टी ने एक तरह से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में साइकिल मार्च शुरू किया। ये यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली गई है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि चाहे गंगा में लाशें बहाने की बात हो या विकास में फिसड्डी रहने की, हर जगह यूपी नंबर 1 है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सपा सरकार अगले विधानसभा चुनाव में 400 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। लखनऊ के लोहिया पथ पर छोटे लोहिया कहलाने वाले जनेश्वर मिश्रा की याद में यह अखिलेश यादव का साइकिल मार्च है। हजारों लोग पूरे लोहिया पथ पे भरे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से अखिलेश यादव के इस साइकिल मार्च को चुनाव का लॉन्च भी कहा जा सकता है। समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा मार्च बहुत दिन बाद निकला है। इसके पहले नवंबर 2016 में अखिलेश यादव ने इसी शहीद पथ पे इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करने को रथ चलाया था। तब इतनी भीड़ उमड़ी थी। आज फिर वैसी ही भीड़ नजर आई। सड़क पर सिर्फ लाल टोपियां और लाल झंडे नजर आते हैं। मार्च पर जाने से पहले अखिलेश यादव ने पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। अखिलेश यादव ने व्यंग किया कि एक सरकारी होर्डिंग में सरकार को नंबर 1 बताया गया है, लेकिन वो कई और मामलों में भी नंबर 1 है। गंगा में लाश बहाने के में नंबर 1, गंगा के किनारे दफन किए गए लाशों के ऊपर से कफन उतारने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश लाशों के रेत में दफन करने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश चिताओं के जलने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर 1। समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज पूरे यूपी में साइकिल मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। गोरखपुर, हरदोई, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर समेत तमाम जिलों में पार्टी के बड़े नेताओं ने साइकिल मार्च की अगुवाई की। कन्नौज में डिंपल यादव खुद इसमें शामिल हुई और उन्होंने सरकार पे तीखे हमले किए। बेटियों के साथ, बहनों के साथ बलात्कार जैसी संगीन घटनाएं घट रही है और प्रताड़ित किसे किया जाता है? उन्हीं के परिवार वालों को। आज महिलाओं की स्थिति क्या है, आप बताइए क्या है? आज हमारी बच्चियां स्कूल पढ़ने जा रही है कि नहीं जा रही है? नहीं जा पा रही है। तो ऐसी सरकार को हटाने का समय आ गया है। जिसका जलवा कायम है, उसका नाम कायम है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ये जो जुलूस है, एक तरह से इसको चुनाव की शुरुआत भी कहा जा सकता है, उसकी लॉन्चिंग भी कहा जा सकता है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। वहीं आज मोदी सरकार का फोकस भी उत्तर प्रदेश पर रहा। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से सीधे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जब देश ओलंपिक में कीर्तिमान हासिल कर रहा है, तब विपक्ष संसद ठप करने में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवा खेल में गोल पर गोल कर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग सेल्फ गोल कर रहे हैं। एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का समय और देश की भावना
दोनों को आहत करने में जुटे हैं। और अब बात करते हैं संसद की, जहां राज्यसभा में आज भी दूसरे दिन जो टीएमसी के 6 सांसदों को निलंबित किया गया, उस मुद्दे को लेकर विपक्ष का विरोध चलता रहा। इस बीच सरकार ने स्पष्टीकरण देकर के कहा है कि जिन 6 सांसदों को निलंबित किया गया था, वो निलंबन के बाद सदन में जाने की कोशिश कर रहे थे। जब सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उस समय धक्का मुक्की भी की गई और इसीलिए इन सांसदों को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसमें सुरक्षा कर्मी जख्मी भी हुई है। लेकिन एक दूसरा वीडियो जारी करके जो हुआ है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश टीएमसी की ओर से की जा रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ऐसी हिंसक घटनाओं में शामिल लोगों की सदस्यता रद्द करने का ये फिट मामला बनता है। अनफॉर्चुनेटली खेला हो भी नारा देते हैं और उसके बाद संसद के अंदर हंगामा, संसद के अंदर छीड़ा फाड़ी और उसके बाद जब चेयरमैन साहब उस पर फैसला कुछ देते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, तो उसके बाद संसद के बाहर हिंसक घटनाएं और हिंसक कार्रवाई, तोड़फोड़ और एक महिला जो हमारी सुरक्षा गार्ड हैं उनके साथ हाथापाई, उनको चोट लगी। ये अपने आप में बहुत ही अनफॉर्चुनेट और घृणित घटना है और इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर से उस संस्कृति का हिस्सा है जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा हिंसा, खून खराबा और हंगामे के जरिए की जाती है। इस बीच सरकार ने लोकसभा में टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल पेश कर दिया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि पिछली तारीख से कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि लगातार विवाद हो रहा था। 2012 के विवादित रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून के कारण केयर्न और वोडाफोन जैसी फर्मों ने भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर रखा था। प्रस्तावित कानून यह भी बताता है कि केंद्र 2012 के कानून के तहत भुगतान की गई राशि बिना ब्याज के वापस करने के लिए तैयार है। इस मामले के कारण केयर्न और वोडाफोन जैसी फर्मों ने अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में मुकदमा किया है और सभी मुकदमों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। और अब बात करते हैं पेगासस जासूसी कांड मामले की, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी 9 याचिकाओं पर सुनवाई की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही हैं तो ये आरोप काफी गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसे लेकर जानकारी जुटाने में देरी क्यों हुई, क्योंकि ये मामला पहली बार करीब 2 साल पहले सामने आया था। अब इसकी अगली सुनवाई मंगलवार 10 अगस्त को की जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर आज युवा कांग्रेस ने संसद भवन के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद का घेराव करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड और पानी की बौछारों से उनका रास्ता रोक दिया। कार्यक्रम में इसमें कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए राहुल गांधी भी पहुंचे। संसद से बहुत नजदीक दिल्ली पुलिस द्वारा घसीट कर ले जाए जा रहे ये युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो महंगाई, पेगासस और बेरोजगारी के मुद्दे पर संसद घेरने निकले थे। दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाकर हल्का बल प्रयोग भी किया और पानी की बौछारें भी की। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रायसीना रोड, जहां पे उनका मुख्यालय है, वहां से चलकर संसद घेराव करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़े और उसके बाद पुलिस ने बैरिकेड जो पहले से लगा रखा था वहां उनको रोक दिया और वाटर कैनन इसके बाद जो है ये चलाया गया है। पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि इसके आगे आपको नहीं जाना है। कुछ कार्यकर्ता और कुछ नेता वो जो हैं बैरिकेड फांद कर आए, पुलिस उनको अपने साथ ले गई एहतियातन। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे यूथ कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास को पुलिस ने हिरासत में लिया। साथ ही साथ बैरिकेड कूदकर संसद की तरफ जाने का प्रयास करते कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को भी पुलिस पकड़ कर ले गई। इससे पहले कार्यक्रम में राहुल गांधी भी पहुंचे और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री सब चीज के बारे में बोलेंगे,
मगर रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पेगासस को आपके फोन के अंदर डाला है, सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के हर युवा के फोन के अंदर नरेंद्र मोदी ने पेगासस का आइडिया डाला है। पेगासस आवाज दबाने का तरीका है। हिरासत में लिए सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को शाम होते होते छोड़ दिया गया। कांग्रेस की तरफ से ये परसेप्शन चेंज करने की कोशिश है कि महंगाई का मुद्दा हो चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, कांग्रेस सड़कों पर नजर नहीं आती है। राहुल गांधी खुद पहुंचे, प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे, यूथ कांग्रेस का मनोबल बढ़ाया और उसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी सही और उसके बाद पानी की बौछारें भी झेली। फिलहाल कांग्रेस की कोशिश यही है कि महंगाई और रोजगार के मुद्दों पर सड़कों पर उतरा जाए, आम जनता तक पहुंचा जाए, ताकि वाकई जो मुद्दा है, चाहे वो डीजल पेट्रोल के 100 के ऊपर के दाम हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, वो मुद्दा लोगों के बीच पहुंच नहीं पा रहा है, एक बड़ा मुद्दा नहीं बन रहा है जिसको लेकर के सरकार को घेरा जा सके। सहयोगी शशिकांत झा के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।